कहाँ से हो? जी पालन से। पालन। यस सर। और कितना पढ़ रही हो? जी अभी 9th क्लास करती हूँ। आगे क्या बनना चाह रही हो? जी शिक्षिका। शिक्षिका। आप सबको शिक्षा देना बांटना चाहती हो। चलो शुभकामनाएं, आप शिक्षक बनो। आगे यहाँ पर सुन रहे जो भी हमारे नौजवान साथी हैं और जो भी सुन रहे दर्शक हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है, यदि बड़ा इलाज के लिए रायपुर या जगदलपुर जाना पड़ता है, तो आप हमसे संपर्क करिए। आपकी जो भी सुविधा है वहाँ पर होनी चाहिए। जो हमसे हो सकता है वो सुविधा हम करेंगे। आप बीएड डीएड नहीं है, बाहर जाना पड़ता है करने के लिए, तो हम चाहते हैं यहाँ बीएड डीएड की सुविधा की जाए। यहाँ से 56 किलोमीटर दूर जगदलपुर है, 50 किलोमीटर दूर सुकमा। संजीवनी की गाड़ी बहुत कम मात्रा में मिलती है। लोग बहुत परेशानी होती है, खासकर बारिश में, क्योंकि हम रोड साइड से नहीं जा पाते हैं। रोड साइड से जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट के इन साइड से जाते हैं। जिले का विकास हो रहा है। सड़क बन गया, पुल बन गया, स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था भी हो रही है। सड़क पुल तो बनता रहता है, लेकिन आपके बीच से कुछ ऐसा सुझाव आए जिससे हम अगर उस चीज को लागू करते हैं तो तोंगपाल क्षेत्र का और पूरे सुकमा जिला का कायाकल्प हो। ऐसे सुझाव लेने हम आप सबके बीच में आए हैं। हम युवाओं के लिए क्या कर सकते हैं, युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, तोंगपाल में ऐसे तोंगपाल के आसपास के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सुझाव भी देना है। ये कोई राजनीतिक दृष्टि से यह कार्यक्रम नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैं राजनीतिक आदमी हूं तो ये भी कार्यक्रम हर कोई बोलता है राजनीति है। कुछ लोग तो इस कार्यक्रम को लेकर भी राजनीति करने लगे। जो करते हैं करने दीजिए, लेकिन सुकमा के युवाओं के लिए, सुकमा जिले को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि सुकमा जिले को और तोंगपाल को ऐसा क्या हम कर सके जिससे सुकमा और तोंगपाल आगे बढ़ सके। और सबसे पहले यहाँ पर बैंक की समस्या होती थी, जिसके वजह से यहाँ पर आदरणीय कवासी लखमा जी से यहाँ के व्यापारियों ने मांग करी कि बैंक होना चाहिए। उन्होंने बैंक की भी व्यवस्था करी। ऐसे अनेक काम हुए हैं, लेकिन उन कामों के बीच में आप ऐसा क्या, आज भी ऐसा क्या चीज है जिसके वजह से तोंगपाल का और सुकमा का विकास या सुकमा के लोगों की भलाई होनी चाहिए थी, जिसके वजह से रुक गई है। ऐसे चीजों को सिर्फ और सिर्फ आपके सामने से, आपके अंदर से आ सकता है। इसलिए मैं आप सबसे बीच में चर्चा करने आया हूँ। तो आप लोग बेवक्त, बिना डरे, बेझिझक आपका भाई, आपका बेटा समझकर अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते सर, मैं गौरव नाग, ग्राम पंचायत मारेगा से। सर मैं 12वीं पढ़ चुका हूँ सर। यहाँ तो ITI कॉलेज नहीं है सर, हमको सुकमा जाना पड़ता है, सिंगल जाना पड़ता है, दरवा जाना पड़ता है सर। हमें यहाँ ITI की बहुत ही ज़रूरत है सर। 12वीं पढ़ने के बाद हर कोई यहाँ काम करने चले जाते हैं, कोई तो गोवा चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। अपना पूरा जो नियंत्रण है, ध्यान है, जो कोर्स करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और वो ITI की मांग करते हैं सर। ये हमें ITI चाहिए यहाँ। अच्छा सवाल उठाया, इसके लिए ताली बजा दीजिए। ITI से रोजगार, युवाओं को काम करने के तरीके
और अनेक चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सुकमा में ITI कॉलेज है और उसके बाद अभी तो चिनगढ़ में खुलने जा रहा है। और आपके तोंगपाल की भी आपने मांग करी है। ये शासन स्तर का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा यदि तोंगपाल में भी ITI खुलने की संभावना होगी तो आपके यहाँ भी ITI खुलेगा, ठीक है। और ITI खुलने से हमारे नौजवानों को प्रेरित करिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले। सिर्फ कॉलेज खुलने से नहीं होगा, वहाँ पर अपने लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूँगा, इस बार तो नहीं, आने वाले सत्र में कोशिश करेंगे कि माननीय मंत्री जी से बोलकर आपके यहाँ भी तोंगपाल में ITI हो। पहले सर्वे होगा, उसके बाद करेंगे। अगर आपको ITI करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे आकर मिलिए, आपका हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। मैं 12वीं पास कर चुकी कॉलेज पे हूँ अभी फर्स्ट ईयर। सर यहाँ B.Ed D.Ed नहीं है, बाहर जाना पड़ता है करने के लिए, तो हम चाहते हैं यहाँ B.Ed D.Ed की सुविधा की जाए। क्या नाम बताएं? तापोशी कीटोनिया। तापोशी कीटोनिया जी जी बस सही सवाल है तापोशी जी। और यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर तो है पर एग्ज़ाम नहीं होता सर, सुकमा जाना पड़ता है, प्रॉब्लम भी होता है। तो हम चाहते हैं एग्ज़ाम सेंटर यहीं पे कौन खुले। से क्लास का? 12वीं? नहीं, कॉलेज का। कॉलेज का एग्जाम? जी। अच्छा, यहाँ पर कॉलेज है लेकिन इसका एग्जाम सुकमा में होता है। अच्छा, और बस इतनी सर। चलो, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कीर्तनिया जी ने। कीर्तना जी, आपने जो सवाल करी है B.Ed D.Ed, क्योंकि यदि हमको शिक्षक बनना है तो B.Ed D.Ed की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा के माध्यम से B.Ed D.Ed की मांग लगातार आ रही थी, कोंटा में हो चाहे गादीरास में, और आपने भी सवाल किया। तो यही चर्चा के माध्यम से जो सवाल आए, उसी माध्यम से हमने जब सुकमा में CM साहब का कार्यक्रम होने का था, लेकिन बारिश के वजह से वो हमारे बीच में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से सबको संबोधित किया। इस दौरान हम लोगों ने मांग करी, मैंने, कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर B.Ed D.Ed कॉलेज खोलिए, क्योंकि प्राइवेट तो है कोंटा में, हम लोग फीस नहीं दे पाते, इसलिए सरकारी B.Ed D.Ed कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने तुरंत स्वीकृति की बात करी है, आने वाले समय में सुकमा में D.Ed B.Ed कॉलेज खुलेगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा दी। और दूसरा सवाल आपने किया, एक B.Ed D.Ed का मामला खत्म, क्योंकि वो होने वाला है, ठीक है। और ये होगा तो बहुत सारे अपनी बहनें जिनको आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ता है, उसका समस्या खत्म हो जाए। तो और दूसरा समस्या आपका है, यहाँ कॉलेज तो है, क्योंकि ये जो कॉलेज है हम इसको सुकमा में भी खोलना, चिनगढ़ में भी खोल सकते थे, लेकिन आदरणीय कवासी लखमा जी ने कहा चिनगढ़ सुकमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है और तोंगपाल 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सबसे पहला कॉलेज होना है तो तोंगपाल में होना चाहिए। इसलिए आपके तोंगपाल में कॉलेज खोलने का काम हुआ, इसके लिए लखमा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और अब अगर ये एग्जाम की बात है, मुझे पता नहीं था, लेकिन आने वाले समय में यहीं पर एग्जाम होगा, इसकी भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है। कुछ नया कॉलेज है, कुछ तकनीकी कारण होगा, इसको सुधारेंगे और बहुत जल्दी जो परीक्षा का केंद्र है वो इसी कॉलेज में हो, ऐसे हम प्रयास करेंगे, ठीक है। और कोई बात है? ठीक है, कीर्तन।
मेरा नाम अरुण यादव है सर। यहाँ पे ना मेन समस्या होता है हॉस्पिटल का। यहाँ से 56 किलोमीटर दूर जगदलपुर है, 50 किलोमीटर दूर सुकमा। संजीवनी की गाड़ी बहुत कम मात्रा में मिलती है। लोग प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ से ले जाते हैं हॉस्पिटल मरीजों को। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है यादव जी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं तो हम हैं, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। जैसे आपने देखा होगा, पहले जगरगुंडा हो, बेरजी हो, चाहे किस्टाराम हो, चाहे वो बाड़नपाल हो, उन जगहों में स्वास्थ्य सुविधा कालम बुरा था। लेकिन धीरे धीरे इन 4 सालों में सुधारने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया। अभी पहले MBBS डॉक्टर तोंगपाल में नहीं रहता था, शायद अभी रह रहे हैं। ये व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। संजीवनी एम्बुलेंस, संजीवनी क्या होता है? एम्बुलेंस सर, एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस है सर, पर रात को बहुत कम मिलता है। अच्छा, लोग ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मतलब हॉस्पिटल पहुंच जाए। या हॉस्पिटल है पर रात को डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे हॉस्पिटल में, बहुत कम मिलते हैं। डॉक्टर अपने घर में रहता है। अच्छा, अगर रात को कोई अचानक बीमार हो गया तो सीधा जगदलपुर जाता है या फिर जिला स्वास्थ्य, इसका कोई व्यवस्था किया जाता है। जरूर आपने नॉलेज में लाया है और हम कोशिश करेंगे कि 24 घंटे आपके तोंगपाल में डॉक्टर उपलब्ध रहे, नर्स उपलब्ध रहे और एम्बुलेंस भी उपलब्ध आपको होगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरता जाएगा। और कोई भी अगर ऐसी परेशानी आती है, चाहे जगदलपुर में ब्लड की समस्या हो, रायपुर में किसी भी, चलिए जो तोंगपाल में ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिस स्तर पर होना चाहिए वो तो होगा और इसकी व्यवस्था करने के लिए हम बात करेंगे। और 24 घंटे तोंगपाल में डॉक्टर है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके आगे यहाँ पर सुन रहे जो भी हमारे नौजवान साथी हैं और जो भी सुन रहे दर्शक हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति यदि बीमार पड़ता है, यदि बड़ा इलाज के लिए रायपुर या जगदलपुर जाना पड़ता है तो आप हमसे संपर्क करिए। आपकी जो भी सुविधा है वहाँ पर होनी चाहिए। जो हमसे हो सकता है वो सुविधा हम करेंगे। आप समय समय पर 1 हफ्ते के बाद आप मुझे फोन करते रहिए, जो भी अन्य सुविधा रहेगी, ठीक है। मेरा फोन नंबर दिया जाएगा अभी लास्ट अंतिम में, तो जो भी बातें रहेगी आप फोन में बता सकते हैं। सर एक और समस्या है सर, कुछ ही दूरी में चौक है यहाँ पे सर। चौक पे यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और सर बाथरूम भी नहीं है इतना बड़ा चौक में कि महिला या पुरुष जाके बाथरूम कर। आपके यहाँ बाथरूम स्वीकृत कर देते हैं, अगले 2-3 दिन से चालू हो जाएगा बाथरूम बनना। मतलब 1 महीने के अंदर में बाथरूम बनना चालू हो जाएगा, लेकिन जगह देने का काम आपका है, ठीक है। जहाँ आप कौन से चौक में बोलेंगे उस चौक में होगा, लेकिन जगह दीजिए, ठीक है। बाथरूम भी बन जाएगा यात्री प्रतीक्षालय और यात्री प्रतीक्षालय इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद मैं जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर पहले होगा तो पहले भी करा देंगे, लेकिन अभी मैं पूर्ण दावे के साथ नहीं बोल पाऊंगा कि अभी आपका यात्री प्रतीक्षालय होगा। लेकिन शौचालय की बात आपने करी है, शौचालय अभी हमारे पास है, आप जहाँ बोलोगे वहाँ शौचालय करवा दें, ठीक है। थैंक यू। मैं तोंगपाल हॉस्टल में रहती हूँ और 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे हॉस्टल में पियून की समस्या, सिर्फ 2 ही लोग हैं। ओके, हॉस्टल जी। कितने बच्चे रहते हैं आपके यहाँ? टोटल छात्र कितने रहते हैं? 170-80। 2 पियून है। चलो आपके यहाँ पियून की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ठीक। कन्या जी। ओके, थैंक यू राजनी। कुमारी सुनीता दीदी है।
मैं एक कन्या हॉस्टल में रहती थी। जहाँ हम सोते हैं वहाँ पर पानी टपकता है, तो हमें सोने के लिए समस्या होती है। जिससे जहाँ हम सोते हैं वहाँ पानी टपकता है बरसात के मौसम में, तो हमको सोने के लिए बहुत समस्या होती है। और जब लाइट गोल हो जाता है तो हमको पढ़ने के लिए रात को समस्या होती है। हम लोग चाहते हैं कि सौर ऊर्जा का लाइट। और सुनीता दूधी। दूधी कहाँ से हो? जी पालन से। पालन। यस सर। और कितना पढ़ रही हो? ये भी 9th क्लास करती हूँ। आगे क्या बनना चाह रही हो? जी शिक्षिका। शिक्षिका। आप सबको शिक्षा देना बांटना चाहती हो। चलो शुभकामनाएं, आप शिक्षक बनो। और आपने जो कहा है हॉस्टल में पानी टपकने की समस्या, हम इस हिसाब से कहेंगे यहाँ का जो भी प्रशासन से बात करके पहले आपका हॉस्टल मरम्मत करवा देंगे। और जो सोने की समस्या दिक्कत आ रही है, अच्छा पानी के टपकने से ना, जी और सोलर के माध्यम से लाइट की आवश्यकता है। जी लाइट गोल होते रहती है। इस पर जरूर बात करके जो भी समाधान हो सकता है वो करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छे से पढ़ना। नमस्ते, मेरा नाम मारिया है। मैं प्री मैट्रिक कन्या से बोल रही हूँ। हॉस्टल से हॉस्टल से स्कूल जाते टाइम बहुत परेशानी होती है, खासकर बारिश में, क्योंकि हम रोड साइड से नहीं जा पाते हैं। रोड साइड से जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट के उन साइड से जाते हैं। तो उधर से हम लोग रोड बना दीजिए। वहाँ खेत में कोई लड़की ऊपर करके जाते हैं तो फिर हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं और हॉस्टल जाते हैं। हरकाम जी कितना पढ़ रही हो? साल 10वीं। चलो अच्छे नंबरों से पास होना आने वाले जब एग्जाम होंगे, ठीक है। और आपने कही सड़क की, कहाँ पर? कुमा कॉलेज में। हॉस्टल से स्कूल जाते हैं। कहाँ ये संचालित कहाँ होता है? चितौपाल। जी चौपाल में सड़क, जिधर से आप लोग जाते उधर सड़क नहीं। जी ठीक है, कोशिश करते हैं। कितना दूर होगा सड़क बनाने का? हॉस्टल से हम लोग नहीं, सड़क बनने में एक आधा किलोमीटर, पर उसमें मिट्टी सड़क है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो एक दिन आऊँगा मैं आपके हॉस्टल में, फिर उसके बाद सड़क भी देखेंगे, फिर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क भी बना देंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, हमारी यही शुभकामना है। क्या बनना चाहते हैं आप? सोचिए, ठीक है, जो सोच के आगे बढ़ो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम रामचंद्र बघेल, ग्राम पंचायत लेदापुर जी, और मेरा विषय है कृषि से। हमारे भोपाल लैंड में 5 बीज का बहुत समस्या है। अभी भी 5 बीज वाटे दिए थे, कुछ लाए थे, किसी को पूरा 200 बोरी उतरा ऐसा बता रहे हैं। यूरिया भी सिर्फ 2 पैकेट है। हाँ, ये समस्या मैं उस दिन लेदा गया था, आपके यहाँ के सरपंच ने बताया था, तो मैंने अधिकारी से बात की थी उस दिन। उन्होंने कहा कि अभी पहले एक बार आया था, वो भी खत्म हो गया और आने वाला है, तो शायद आया होगा। एक ही बार आया था बस। हाँ, तो आया होगा, खत्म हुआ है। फिर दोबारा आया कि नहीं? सरपंच साहब कहाँ है? क्योंकि वो उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में आएगा, नहीं आया, तो मैं इसको और एक बार चेक कर लेता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम किस वजह से नहीं आ रहा मैं देख के फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, और जल्दी से जल्द हो, क्योंकि अभी तो बारिश का मौसम है, खेती सीजन का, जल्दी मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिला, इस पर मैं जरूर कोशिश करूँ।
थैंक यू। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम करण नाग है, मैं तुम्पा का ही रहने वाला हूँ। सर, ये तुम्पा नगर पंचायत कब तक घोषित हो जाएगा सर? देखिए, नगर पंचायत अभी होगा नहीं होगा इस पर मैं बोल नहीं सकता। जब तक 5-10 हज़ार की जनसंख्या नहीं होगी तब तक नगर पंचायत नहीं होता। और ग्राम पंचायत से खुश रहो। नगर पंचायत वाले बोलते हमको ग्राम पंचायत में जाना है ग्राम पंचायत बोल रही है अब नगर पंचायत जाना है। तो मेरे ख्याल से आप ग्राम पंचायत में रहोगे तो ज़्यादा मज़े में रहोगे। और नगर पंचायत मेरा एक भावना है। और यहाँ 5 से 10 हज़ार जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये भी नगर पंचायत हो जाएगा। ठीक है सर, अभी तुम्पा तो सर बड़ा बस्ती हो गया है सर, यहाँ कचरा भी सर बहुत हो गया है यहाँ पे, मतलब कचरा के लिए जो जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि नगर पंचायत उन्हें से कचरे का व्यवस्था होता है। यहाँ पर भी मांग करिए पंचायत के पास जाकर, पंचायत कचरा उठाने का व्यवस्था करेगी। और उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा वो आके मांग करे। तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि तुमपाल है थोड़ा शहर जगह कचरा होता ही होगा। जो जो भी कचरा से हम समाधान कर सकते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी वो जरूरत अगर हमारे पास आएगी तो वो भी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन नगर पंचायत अभी होगा इसकी कोई संभावना नहीं। ठीक है।